हेलो दोस्तों, माइनक्राफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ अपनी ब्रांच माइनिंग में थोड़ा सा माइन करने आया था। काफ़ी अंदर तक खोद दिए। यहाँ मुझे 16 डायमंड मिल गए और लेपिस लसूली और रेडस्टोन आयरन कुछ ब्लॉक वगैरह मिल गए स्टोन के। अब आप कहेंगे कि मेरे पास डायमंड कहाँ से आ गए। भाई, बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल रहता ही है, 16 डायमंड एकदम कैसे मिल गया आपको। वो भी मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। चलो अपने घर निकलते हैं यहाँ से। उसकी क्लिप डली है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा आप। ये देखिए, यहाँ ब्रांच माइनिंग में थोड़ा अंदर खोदा था मैंने। यहाँ पे मुझे 8 ब्लॉक मिले थे। 1, इसमें मुझे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से मुझे मिले 16 डायमंड। ये देखिए भाई साहब, गजब हो गया, दिल खुश हो गया आज तो माइन करके। मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था कि विलेजर ब्रीडिंग सेंटर बनाऊं। मेरे दिमाग में ख्याल आया मुझे पोर्शन बनाना पड़ेगी। उसके लिए पोर्शन के लिए मेरे पास वो था नहीं, नेदर क्वार्ट्ज। मैंने सोचा चलिए नेदर ही चलते हैं, वहीं मिलेंगे नेदर क्वार्ट्ज इजी पीजी। तो यहाँ अपना पोर्टल को मैं थोड़ा सुरक्षित कर रहा था। सोल्स एंड वैली में मेरा स्पॉन हुआ है नेदर पोर्टल। भैया गार्ड्स ऑफ किया है, पल पल पे आ रहा है गार्ड्स। और देखो स्केलेटन का, देखो भरमार, पूरी भीड़ लगी, मेला लगा है स्केलेटन का। हर 1 मिनट में गास्ट, हर 1 मिनट में गास्ट। तो मैंने कि फ़ौरन ही ध्वस्त हो जाएगा मेरा पोर्टल। एक केबिन टाइप का बना लूँ बॉक्स, कम से कम हमारे नेदर पोर्टल तो सुरक्षित रहे गास्ट से। वो गास्ट तो फ़ौरन तोड़ देगा। अभी देखना, एक गास्ट मारा है फ़ौरन ही दूसरा स्पॉन हो जाएगा। ऐसे ही बार बार स्पॉन। बहुत दिक्कत हुई मुझे एक छोटा सा ब्लॉक बनाने के लिए नेदर पोर्टल को ढकने। देखिए फ़ौरन आपके सामने स्पॉन हो गया। ये तो गास्ट आफत किए हैं। थोड़ा अंदर जाने के बाद मुझे ये मिल गया था आपका नेदर फोर्ट्रेस। वहीं थोड़ा सर्च किया मैंने तो विलेज ये स्पॉनर मिल गया, विलेज रोड स्पॉनर। यहाँ पे मैंने सोचा एक 3x3 का एरिया बना लूँ, कम से कम जब ज़रूरत है मुझे आसानी से कलेक्ट कर सकूँ। जो कि पोर्शन बनाने के लिए, ब्रूइंग स्टैंड बनाने के लिए मुझे चाहिए थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे 3x3 का एरिया चारों तरफ से थोड़ा स्पेस कर दूँ। अच्छे ब्लॉक ला के लगा दूँगा, कम से कम 2x2 का स्पेस तो रहेगा ही उसके बाद भी। वैसे 3x3 का स्पेस तो चाहिए। लेफ़्ट राइट से 3x3 का ही रखूँगा मैं, और टॉप में थोड़ा कम कर दूँगा, या बॉटम में थोड़ा एक आध ब्लॉक कम कर दूँगा। बॉटम में कम करूँगा, बॉटम में 2 ब्लॉक कर दूँगा। बाकी टॉप में लेफ़्ट राइट हर साइड 3 ब्लॉक को स्पेस रखूँगा। क्योंकि ब्लेजर में ये होते ना, बाहर स्पॉन हो जाते हैं इस कमरे के, अक्सर मैंने देखा है। इसलिए बार बार ये स्पॉन हो रहे हैं, बार बार स्पॉन हो रहे हैं। मुझे थोड़ा सा काम करने में आफत हो गई, क्योंकि ये ज़रूरी काम था। भाई ये फ्यूल भी बहुत अच्छा रहता है इनसे। कभी कोल वोल की कमी हो जाए तो फर्नेस में इसको जला लो, बढ़िया काम करते हैं। ये शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ आपको, मैं देख लीजिए पूरा ये कैसे दिख गया है।
ये मैंने बना लिया था कमरा अपना नेदर पोर्टल को ढकने के लिए। ये मुझे लूट मिली है यहाँ से, नेदर फोर्ट्रेस की विलेजर रोड वगैरह। ये स्केलेटन ब्लैक स्केलेटन 2 ही चेस्ट लूटी है अभी हमने, बाकी और भी चेस्ट हो सकती हैं नेदर फोर्ट्रेस में, बाकी बाद में कलेक्ट करूँगा, बहुत टाइम हो गया था अभी। बाकी ये नेदर पोर्टल मेरा अभी परमानेंट नहीं है, बाकी ऊपर ले जाऊंगा इसको मैं 100 ब्लॉक के ऊपर, वहाँ बनाऊंगा। ये देखिए आज सब आ गए स्केलेटन, नेदर हब बनाऊंगा ऊपर, क्योंकि अलग अलग बायोम के लिए कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है नेदर हब। उसको भी लिंक करना प्रॉपर तरीके से बता दूंगा मैं आपको। फ़िलहाल मैं तो जो लूट लाया हूँ इससे बढ़िया पोर्शन मिलाऊंगा, पोर्शन ऑफ वीकनेस, गोल्डन एप्पल। उसके बाद विलेजर ब्रीडिंग सेंटर पे काम करूँगा, बहुत दिन हो गया इस पे काम करना है। ये देखिए अपने घर के जस्ट सामने 110 ब्लॉक दूर ये टापू है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ विलेजर ब्रीडिंग सेंटर। चूँकि इसमें सिस्टम यह है कि जब बेबी विलेजर होता है या विलेजर है कोई, तो उसके 100 ब्लॉक के आसपास कोई भी बेड है तो वो उससे लिंक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जहाँ भी आप विलेजर ब्रीडिंग सेंटर बनाएं उसके 100 ब्लॉक के सर्किल में आसपास कोई भी बेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसलिए मैंने पानी के ऊपर बनाया, ये टापू मुझे बढ़िया लोकेशन लगी थी, इसी टापू मैंने बनाया। यहाँ से रेल बिछा दूँगा मैं, जहाँ भी मुझे विलेजर की ज़रूरत होगी वहीं से रेल से ले जाऊँगा मैं सिस्टमेटिक ढंग से, इसलिए मैंने इसको इतनी दूर बनाया है। बाकी अगर पास में बनाऊँगा तो मेरे घर की बेड से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर कहीं मैंने कोई ट्रेडिंग सेंटर बनाया उससे कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत दिक्कत करने लगते हैं। मेरी एक वर्ड में बहुत दिक्कत हो गई, अब जाने किस बेड से कौन सा विलेजर कनेक्ट हो गया, एक एक बेड निकाल के लगाओ, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ बनाया है। ये एक रूम टाइप का तैयार कर लिया है मैंने। यहाँ पर 5 ब्लॉक का स्पेस है, बाकी यहाँ है 10 ब्लॉक का स्पेस, ठीक है। 4 ब्लॉक का फ्रंट में, 2 ब्लॉक का इस तरफ, 2 ब्लॉक का इस तरफ, बीच में पिलर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ बीच में पूरे में क्रॉप बो दूंगा मैं, दोनों पर तरफ लगा दूंगा एक एक कंपोस्टर, जिससे 2 विलेजर इसके अंदर रहेंगे, ब्रीड करेंगे। जो नई जनरेशन आएगी उसको ले जाऊंगा मैं अपने एरिया में वर्क के लिए, ठीक है। इसी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगी ये मशीन, परमानेंट काम करती रहेगी। बाकी इसका हर चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एक 1 बाय 1 कैसे काम करना है आपको।
यहाँ मैंने बना लिया है आपका, देखिए ये बना लिया है मैंने एक विलेजर ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा पॉन्ड भी बना दिया था मैंने सैंड का, लुक थोड़ा ठीक आ जाए। बाकी मीडियम टाइप का एक छोटा सा घर बना दिया है, देखने में भद्दा नहीं लगे। चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन क्या है इसकी। बाकी ये जो आपकी 3 पिलर खड़े हैं ना, ये मेन चीज़ है। ठीक है, इसको ज़रूर कम बनाना है। 2 ब्लॉक की हाइट है इसकी। बाकी 3rd ब्लॉक पे 3 ब्लॉक की स्लैब डली है। ठीक है, आगे लगाना है ट्रैप डोर, पीछे ट्रैप डोर नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं पकड़ूंगा विलेजर ज़ॉम्बी को, उस पर पोर्शन और शेप से केयर करूँगा। उसके बाद विलेजर ज़ॉम्बी को यहाँ पे रखेंगे। ये सिस्टम बनाया है मैंने, क्योंकि आसपास कोई विलेजर है नहीं। ठीक है, यहाँ तक लाने में बहुत बड़ी समस्या थी। जगह तो ये बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ विलेजर आसपास नहीं थे। तो उसका यही उपाय था कि विलेजर ज़ॉम्बी को सही करके अच्छा विलेजर बना दिया, उससे यहाँ काम लिया जाए। तो ईजी है ज़्यादा। ठीक है, बाकी यहाँ ट्रैप डोर का सिस्टम दिखाई दिया मैंने, इस तरह से लगाना है ये ट्रैप डोर। बाकी 2 ब्लॉक की यहाँ नहर देना है आपको, 8 ब्लॉक की लंबाई रखना है। 8 ब्लॉक के बाद ये ख़त्म हो जाएगा इसका फ्लो। इसके बाद एक छोटा सा कमरा बना लें जिसमें विलेजर आपका बड़ा हो जाए। ठीक है, जब विलेजर बड़ा हो जाएगा तब यहाँ एक दूसरा रूम दिया है, यहाँ से उसको ट्रेन में उठा के अपने एरिया में ले जाएंगे जहाँ हमें उसकी ज़रूरत है। अब अपने पास एक काम बचता है कि थोड़ा सा इसकी डिज़ाइन कर दें इस टापू की, और 22 ब्लॉक हाइट पे एक अपना एरिया बना दें थोड़ा सा। यहाँ ट्रैप डोर लगा दी है मैंने। मैं क्या रहा था, थोड़ा सा इसमें ब्राउन वगैरह डाल के फूल लगा के थोड़ा सा ठीक कर दूँगा इसको मैं घर से लेके आ गई। बाकी यहाँ पर भैया आ गई है, इनको देखता हूँ पहले। हाँ, क्या कह रहा था मैं, देखिए यहाँ पे कोई स्पॉन नहीं होगा क्योंकि अभी यहाँ पे टॉर्च लगी है चारों तरफ। ठीक है, कोई भी मॉब से स्पॉन नहीं हो सकता है यहाँ। सबसे पहला काम है मेरा टॉर्च अलग करना है यहाँ से। तो यहाँ से सब मैं जो आगे आगे की टॉर्च है वो अलग कर दूँगा, जिससे यहाँ मॉब्स स्पॉन होने लगे। ठीक है, उसके बाद जब मॉब्स स्पॉन होंगे तो तभी विलेजर ज़ॉम्बी भी स्पॉन होगा। विलेजर ज़ॉम्बी आमतौर पे आपके तीसरे दिन नहीं स्पॉन होता है। जब 3 दिन आप नहीं सोओगे, जब फैंटम स्पॉन होते हैं उसी टाइम लगभग स्पॉन होते हैं विलेजर ज़ॉम्बी। आपको इत्तेफाकन कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे वो उसी 3 दिन के बाद ही स्पॉन होते हैं। 3 दिन आपको जगना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं एक एरिया बनाऊंगा, आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने 22 ब्लॉक की हाइट पे एक पिलर टाइप का खड़ा कर लिया। यहाँ पे सबको देख रहा हूँ, देखिए स्पॉन होने लगे हैं यहाँ मॉब। अभी लगभग तीसरा दिन है ये मेरा, तीसरे दिन हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं मुझे इस तरह। अभी ये मॉब्स आपको जितने भी दिखे हैं इनको किल करते जाना है। एरो रखना है कम से कम 2 स्टैक। ठीक है, एरो की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप पे। एरो से मारते रहिए मॉब्स को, तब नए मॉब्स आते रहेंगे। इसी प्रकार विलेजर ज़ॉम्बी भी आ जाएगा। जैसे ये ज़ॉम्बी हैं, देखिए यहाँ ज़ॉम्बी हैं, इनको किल करते जाना है अपन को। ठीक है,
अपन क्लिक करते जाएंगे तब नए नए मॉब्स आते जाएंगे। देखिए ये आ गया आपका स्पाइडर आ गया, तो अपना ज़ॉम्बी और आ गए। ये ज़ॉम्बी है, देखो ग्रीन और ब्लू कलर की पैंट पहने हैं अलग। ये भैया फैंटम ने गिरा दी ऊपर से। मुझे फौरन में जाता हूँ, कवर लेता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्रीपर घूम रहे हैं। कोई भी आगे फट जाएगा, सब मेहनत बर्बाद कर देगा। ये देखिए भाई साहब कितने मॉब्स आ रहे हैं। मारते जाइए, आते जाएंगे। वो भी आएगा, विलेजर ज़ॉम्बी भी आएगा, दिखाऊंगा मैं उसकी ट्रेस वगैरह। ये जो फिर से देखो भैया, ये फैंटम तो आवत है, इसको सबक सिखानी पड़ेगा। तीसरा दिन पूरा हो गया, विलेजर ज़ॉम्बी नहीं आया है अभी तक। देखे कहाँ है भाई साहब, ये उड़ रहे हैं। इनको एरो ही से देखना पड़ेगा। ये लगता है अब मरा आफत कर दी इसने तो भैया। यही है बस, इसमें प्रॉब्लम है। ये रैंडम परेशान करते हैं। तीसरे दिन उसकी डेड भी होती है विलेजर ज़ॉम्बी की, उसी टाइम फैंटम की भी, दोनों एक ही साथ स्पॉन होते हैं। ये भैया स्केलेटन पानी में जा रहे हैं। अब ये सब मारे हैं जो मॉब्स को, उनकी लूट सब वगैरह सब इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, जो भी है। अब चूँकि दिन हो गई, अब तो मॉब्स आना नहीं है। बाकी ये लूट वगैरह इकट्ठा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तक रात नहीं होती है। रात को फिर अपने कार्यकाल में लग जाऊँगा ऊपर चढ़ के मॉब्स को मारने के सिस्टम में। यहाँ पे मैं इंतज़ार ही कर रहा था, एकदम देखा तो भाई सब नीचे ही स्पॉन हो गए, जस्ट नीचे विलेज ज़ॉम्बी। देखिए ये है, देखो ड्रेस पहने ज़ॉम्बी जो होते हैं ब्लू और ग्रीन कलर की शर्ट पहने रहते हैं, ये अपनी विलेजर वाली ड्रेस पहने रहते हैं। ऐसे ही ट्रैप हो जाएंगे, ठीक, ट्रैप डोर पे, क्योंकि इनकी पूरी 2 ब्लॉक की हाइट होती है, अपन की थोड़ी सी कम होती है 2 ब्लॉक, अपन ईज़िली वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी विलेजर ज़ॉम्बी नहीं निकल पाते हैं, विलेजर और स्केलेटन नहीं निकल पाते हैं। ट्रैप डोर लगा हुआ है 2 ब्लॉक के नीचे, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। बाकी पोर्शन ऑफ वीकनेस और 2 गोल्डन एप्पल, पोर्शन ऑफ वीकनेस स्प्रेड वाली ली है, ठीक है। बाकी केयर का बटन आ गया, दबा दें, केयर का बटन आ गया, दबा दिया बस। अब ये अपन को केयरिंग होने देना है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब केयर हो रहे हैं ये, तो कोई स्केलेटन या बेबी ज़ॉम्बी नहीं आ पाए इनके पास, ठीक है, क्योंकि सो तो पानी रहे हैं, ज़ॉम्बी पास में ही है, ठीक है, विलेजर ज़ॉम्बी। इसलिए अब इनकी हिफाजत करना है, तो तब तक ये सही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तब तक मैं इनकी देखता हूँ सिस्टम। वैसे तो कोई नहीं आया था, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। बेबी ज़ॉम्बी आ जाएगा, कोई स्केलेटन आ जाएगा एरो मार दे, इसलिए आपको देखे रहना है इनको, ठीक है। ये केयर हो गए, बाकी दिन भी हो गया, पूरी रात लग गई इनको केयर होने में। ये भैया एंडरमैन यहीं घूम रहे हैं। अब ऐसे 2 ब्लॉक हाइट की मैंने एक वॉल टाइप की बना दूँगा अंदर तक, ठीक है, कि सीधे यहीं जाए वो, बाकी यहाँ वहाँ नहीं घूमे। लेकिन ये बनाते समय मैंने एक गलती कर दी, जिसका खामियाजा मुझे बहुत बड़ा भुगतना पड़ा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या हुआ। देखिए ये वाला ब्लॉक लगा है ना जो मैंने, ये वाला ब्लॉक ही आफत कर जाएगा, देखना आप अभी कितनी आफत कर जाता है। देखिए ये मैंने एक रास्ता बना दिया यहाँ से, विलेजर ज़ॉम्बी, सॉरी विलेजर, अब तो सही हो गया, ज़ॉम्बी नहीं है अब वो, विलेजर सीधे अपने रास्ते से अपने एरिया में पहुँच जाए, वर्क स्टेशन पे। यहाँ का ट्रैप डोर अभी अलग कर देते हैं फ़िलहाल में। अब इनकी वर्क स्टेशन लगा देते हैं यहाँ, कंपोस्टर, ठीक है। कंपोस्टर से ये अपना बन जाएगा किसान,
यहाँ की फसल काटेगा, ब्रीडिंग करेंगे ऑटोमेटिकली। ये कंपोस्टर लगाया, देखिए भाई साहब, वही बता रहा था मैं, ब्लॉक से चढ़ के आ गए भाई साहब, पूरी नाश कर दी जगह, पूरी फोड़ दी। घंटों की मेहनत सेकंडों में बर्बाद कर देते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये विलीजर नहीं बाहर आ जाए। सबसे पहले तो मैंने कवर किया इसको, विलीजर नहीं बाहर आए। देखो वो चक्के कर रहा था कोशिश बाहर निकलने की। और दूसरा काम ये है कि हम इसको जगह को सही करें, नहीं तो दूसरा विलेजर कैसे जाएगा अंदर, उसको भी तो अंदर करना है। तभी तो अपनी मशीन चालू हो गई है ब्रीडिंग सेंटर वाली। बहुत बड़ी समस्या हो जाती है इन सब चीज़ों में, क्रीपर नाश कर देता है। ये देखिए इस तरह से दोनों विलेजर्स ज़ॉम्बी को मैंने विलेजर बनाया, उसके बाद उनको अंदर कर दिए यहाँ इस रूम में जो बनाया था मैंने। अभी ये फसल लगा दी, यहाँ मिक्स कर दी मैंने, गाजर भी, कैरेट भी लगा दी थोड़ी सी, बाकी ये वीट भी लगा दिया। वीट सीड 3 डले थे मेरे पास, मैं वो भी मैंने इसलिए को दे दी है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ब्रेड भी पड़ी थी, वो भी मैंने इनको दे दूँगा अभी। अब ये देखिए, ये ट्रैप डोर ऐसे बंद करना है, ठीक है, ऐसे बंद रखना है। अभी तीसरा बेड चाहिए मुझे, ठीक है। तीसरा बेड है नहीं मेरे पास, अब वो लेके आना पड़ेगा घर से। 3 बेड की ज़रूरत पड़ती है, 2 बेड दोनों लोग के हो गए, ठीक है, दोनों अपने विलेजर्स के हो गए। तीसरा बेड जब लगाएंगे तभी ये ब्रीड करेंगे, ठीक है। बाकी जब तक तीसरा बेड नहीं लगेगा जब तक ये ब्रीड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे बेड लेके आ गया घर से, अभी लगाता हूँ बेड। फिलहाल में देखिए क्रॉप काट दिए, बेड है थोड़ा मेरे पास, वो भी दे देता हूँ मैं इसको, पूरी ट्रेडिंग शुरू कर दें। अब ये फसल भी ख़राब कर दिए थोड़ा, उसको भी ठीक कर देता हूँ। ये ट्रैप डोर ज़रूर बंद करके जाना है, ठीक है, ये ऐसे खोल के जाना है आपको। अब ये इसी कंडीशन में रहेगा, ठीक है। बाकी आपने तीसरा बेड यहाँ लगाना है, 1 ब्लॉक की दूर पे, ठीक है। इसी कंडीशन में बिल्कुल SH लगाना है आपको बेड, देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनकी लोकेशन थोड़ी बहुत चेंज होगी तो ये ब्रीड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए, बेड बिल्कुल SH ऐसे ही लगना है, ट्रैप डोर बिल्कुल SH ऐसे ही लगना है। देखिए अभी ब्रीडिंग शुरू हो गई, ये सिस्टम ऐसे काम करता है, ठीक है। अब ये बेबी तो विलेजर आया अपना, वो बेड पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ट्रैप डोर की वजह से जम नहीं ले पाएगा, और नीचे वाले ट्रैप डोर को वो ब्लॉक समझेगा, ठीक है, तो पानी में चला जाएगा। चूँकि विलेजर्स मॉब्स जितने भी होते हैं वो ट्रैप डोर को ब्लॉक ही समझते हैं, ठीक है। बाकी ये एंडरमैन की हरकत है, देख लीजिए क्या मचाया है, शायद जहाँ की डर्ट निकाल लेते हैं भाई सब। ये अपने लोडिंग सेंटर है जहाँ पे विलेजर लोड होगा, ये अपना बड़ा होगा जहाँ विलेजर, बेबी विलेजर है, ये बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तभी ले जाएंगे। बड़ा होने का वेट कर लेना चाहिए, ठीक है, पता नहीं निठल्ला विलेजर आ जाए, ठीक है। आप कहीं मशीन पे लगाओ उसको, पता चला निठल्ला विलेजर है, जॉब ही नहीं ले, फालतू में 1 घंटे मेहनत करते रहे, ठीक है। इसलिए उसके बड़े होने का वेट ज़रूर करना चाहिए। ग्रीन जर्सी में अगर कोई विलेजर आता है आपका, ग्रीन कलर की शर्ट पहने, होता है निठल्ला विलेजर, वो कोई जॉब नहीं लेता है, ठीक है, उसको फ़ौरन किल कर दो। ग्रीन कलर की जर्सी वाला, ठीक है, याद रखना इसको।
अब ये अपना ब्रीडिंग सेंटर तो कंप्लीट हो गया है, वहाँ पे बेबी विलेजर भी आ गया है, उसको बड़े होने का वेट करना पड़ेगा। अब उस ब्रीडिंग सेंटर से हमें उसको कहाँ ले जाना है, ठीक है, उसके लिए मुझे एक ट्रैक बिछाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नाव से देखो ले जाना तो टिपिकल है, बाकी एक ट्रेन की पटरी बिछा देंगे, उस पे ले जाना इजी पीजी है, जहाँ चाहिए सीधे वहीं ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की थोड़ा ऊपर में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए ब्लॉक लगा रहा हूँ फ़िलहाल, तो इस पे अपना ट्रैक बिछा दूँगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से मैंने ये ट्रैक पूरा बनाया है।
पूरा ट्रैक तैयार होने के बाद रेलवे ट्रैक अपना विलेजर ज़ॉम्बी भी बड़ा हो गया है, सॉरी विलेजर बेबी विलेजर भी बड़ा हो गया है। इसको ले जाने के लिए देखो ऐसे लगाना है आपको आगे वाले दरवाजे पे गाड़ी, ठीक है, ये याद रखना है आपको आगे वाले दरवाजे पे गाड़ी होना चाहिए। बाकी इसको हल्का सा पुश देना है, गाड़ी में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है आपको, 2 ब्लॉक से ज़्यादा, ठीक है। बाकी आपको हल्का ही धक्का दोगे सीधा विलेजर आपको पहुँच जाएगा ठिकाने में। ओके, यहाँ मेरी गाड़ी थोड़ा फंस गई, लेट हो गया है, विलेजर निकल लिया पूरा। यहाँ मैंने एक वेटिंग रूम बना दिया है, ठीक है। विलेजर को जैसे अपन लाएंगे ब्रीडिंग सेंटर से तो यहाँ वो वेट करेंगे अपनी जॉब के लिए, ठीक है। ये ऐसे आ जाएंगे अपना सीधे डायरेक्ट यहाँ। थोड़ी देर के बाद एक और विलेजर ले आया हूँ मैं, बाकी 2 विलेजर हो गए हैं यहाँ, क्योंकि मुझे आयरन फार्म के लिए ज़रूरत है, ठीक है। 20 विलेजर चाहिए वहाँ मुझे, इसलिए आगे मैं दिखाऊंगा अगले एपिसोड में आयरन फार्म के बारे में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।